कौन हो सकता है ये? नो, आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू। शट अप। अब बच्चों जैसे बिहेव करना बंद कीजिए। आई एम सॉरी। आपको नहीं मालूम कि औरतें किसी से प्यार भी करती हैं। आपने इस रूप में औरत को कभी नहीं देखा। करण मामा आपके लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं, और वो भी एक विडोवर का। अगर कुछ सालों बाद आप शादी करना भी चाहोगे तो इस उम्र में कोई भी अच्छा कवारा लड़का नहीं मिलेगा। कैसे बेटा? बेबी कैसा है? बिल्कुल ठीक। अभी अभी उसी को देख के आ रही हूँ। किसके जैसा दिखता है? विवेक जैसा। लो, सारी तकलीफें माँ ने बर्दाश्त की, अब दिखेगा बाप जैसा। लेकिन ख्याल वो तेरा ही रखे। हाँ, जैसे कि मैं रखता हूँ। पानी पीता हूँ तो अपनी माँ के हाथ का, सर पे तेल लगवाता हूँ तो अपनी माँ से। मैं मम्मी की बिना कुछ भी नहीं करता। अच्छा, आपने ना इसको बिल्कुल बिगाड़ के रखा है लाड़ प्यार से। मैं नहीं बिगाड़ूंगी अपने बेटे को। हाँ, जैसे ही गोद में आए ना, उसके कान पे बजा के दो देना बिल्कुल। लो, इतनी मन्नतों मुरादों के बाद तो पैदा हुआ और अभी से ऐसी बातें। तो ये खा ले। वैसे बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। माँ और बच्चे का कितना ख्याल रखते हैं। डॉक्टर सिमरन के बारे में जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। ऐसी डॉक्टर तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने भी इतनी खूबसूरत डॉक्टर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। आंखें ऐसी लगता है दिल के हर पार हो जाएंगी बिल्कुल। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने तक एक बार उनसे पिटेगा जरूर। क्यों मजाक करता रहता है उनसे? क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। आई रियली लाइक हर। वैसे विवेक भी बड़ा इम्प्रेस्ड हो गए हैं डॉक्टर सिमरन से। कह रहे थे उनको घर पे बुलाएंगे। मैं बेबी के साथ सेटल हो जाऊं तब। ये दिमाग की बात है, हमेशा जीजा जी कैसे कर जाते हैं? बट आई लाइक द आइडिया। आई रियली लाइक द आइडिया। मनीषा, वेट 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 वेट। अरे यार, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन बात नहीं बन रही है। सो गो एंड चेंज इट प्लीज। चलो। Lights. Ready? Change. Not again. Quickly, quickly, quickly. Come on, come on, come on, please. Oh, you're almost there. You're almost there. You're almost there. That's it. साड़ी पहन के आ जाओ। Come on, boys. Come on. एक ही साड़ी है, अब और कुछ नहीं बचा। Perfect. Oh God. Perfect. 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 It's beautiful. Looking very good. Perfect. सुनो 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 सुनो। ज़्यादा हंसना मत हाँ। ज़्यादा बिल्कुल मत हंसना। Yep. Yeah. Good. 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 Baby, you are doing just fantastic. Simran, you are brilliant. Good, Simran. Beautiful, Simran. You're doing just fantastic. Yeah. That's it. Oh, I love this. That's fantastic. Very good, Simran. मैं सिमरन नहीं हूँ, मनीषा हूँ। I'm so sorry. Gosh, oh gosh, oh gosh. So sorry. I'm so sorry. मनीषा, आज मुझसे कुछ हो नहीं रहा है। देखो, पता नहीं क्यों आज जम नहीं रहा है बिल्कुल। एक काम करते हैं, 2-3 दिन के बाद करते हैं, बिल्कुल कमाल करेंगे, ठीक है? क्यों? अब क्या प्रॉब्लम है? अरे आज तुमसे भी कुछ नहीं हो रहा है, कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। इट्स ऑल ब्लैंड। मेरे पास फिर डेट्स नहीं है इस असाइनमेंट के लिए। लिसन लिसन लिसन, मैं आधा दिन लूंगा सिर्फ, एंड आई विल फिनिश इट ऑफ। आधा दिन। मैं ये पूरा का पूरा असाइनमेंट अभी इसी वक्त कैंसिल कर रही हूँ। व्हाट? फोटोग्राफर्स चॉइस की इस आर्टिकल के लिए मैंने तुमसे एक पैसा भी नहीं लिया, और तुम मुझे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है कह रहे हो। इनफ इज इनफ। मैं ये असाइनमेंट नहीं करूंगी। बाय अभिमान्यु। ए मनीषा, थैंक्स फॉर 2 थिंग्स। एक तो ये कि तुमने मुझे अपना टाइम दिया, और दूसरा ये कि मुझे एहसास दिलाया कि तुम मेरी ब्यूटीफुल वुमन नहीं हो, कोई और है। कोई और।
कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी साड़ी पहन ली तूने। क्योंकि मैं आप जैसी दिखना चाहती हूँ। आप जैसी दिखना चाहती हूँ। पहले अपना मेडिकल्स को पूरा कर ले, फिर पहना ये साड़ी वाड़ी। कब है तेरे सेकंड ईयर का एग्जाम? दीदी मुझे एग्जाम नहीं देना, अब मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती। कैसी बातें कर रही रश्मि? हाँ दीदी, बहुत टाइम लग जाएगा डॉक्टर बनते बनते। अब मैं शादी करना चाहती हूँ। दीदी, वाह, कितने अच्छे हैं आपके बाल। आप तो तेल भी नहीं लगाती, फिर भी कितनी सिल्की है। रश्मि छोड़ बाल, हॉस्पिटल जाने की देर हो रही मुझे। क्या दीदी, आपको कभी अच्छे से देख भी नहीं पाती हूँ, हमेशा जल्दी में रहती हैं। अच्छा बताइए, काम के चक्कर में आपने मुझे कभी अच्छे से देखा है? देखा है ना, रोज सुबह 9 बजे तक सोते हुए देखा है। अच्छा तो बताइए, मेरे बाएं गाल पे तिल है या मेरे दाहिने गाल पे? बताइए बताइए। कल रात तक तो कोई नहीं था, अगर रात भर में आ गया हो तो मुझे नहीं। दीदी सॉरी। आप तो खुश होंगी, इस घर को कॉलेज कैंटीन बना के रख देने वाली दोनों बहनें चली गई। I'm gonna miss you, रश्मि। सिमरन दीदी, खाना तैयार है, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ दीदी? आइए सिमरन जी, बैठिए। बात क्या है? आज आप में वो एनर्जी नजर नहीं आ रही। तबीयत तो ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी, आज तुम मेरे हाथों का बना खाना खा लो। पता नहीं फिर कब मिले। क्यों? क्योंकि इनके हाथ का बनाया हुआ खाना अक्सर ये खुद ही खा जाती है, किसी के लिए बचता ही नहीं। नहीं, बात दरअसल ये है दीदी कि हम कल जा रहे हैं। इतनी जल्दी कभी? प्लीज मत जा, इस खाली घर में दम घुटता है मेरा। नहीं, एक्चुअली रश्मि के अचानक विदाई के बाद घर में सन्नाटा छा गया है। तुम होते हो तो कुछ बातें तो हो जाती है ना। आजकल अस्पताल में भी ज्यादा काम नहीं है। और फिर कभी अक्षय ने अपनी मासी के साथ कहाँ वक्त बिताया है, उसी के लिए ठहर जा प्लीज। मेरे ख्याल से सिमरन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कविता, तुम्हें कुछ दिन और यहाँ रुक जाना चाहिए। अरे तुम कमाल के आदमी हो। जब मैं रुकने के लिए कह रही थी तो तुम मना कर रहे थे, और अब दीदी बोल रही तो फटाफट मान गए। वो कहना मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है इनके लिए। वैसे सिमरन जी, आज से पहले आपको इतना इमोशनल कभी नहीं देखा। दीदी के लिए हमें इमोशनल होना पड़ता था। पता है, एक बार मम्मी पापा की एनिवर्सरी में दीदी काफी लेट लौटी थी, और जब आई तो हम फटाफट डाइनिंग टेबल पर गए खाना खाने के लिए। दीदी फ्रेश होने के लिए ऊपर तो गई, लेकिन लौटी नहीं वापस। और जब ऊपर जाके देखा तो दीदी बिना कपड़े बदले ही सो गई थी। क्यों, याद है दीदी? अरे अक्षय, क्या हुआ? क्या हुआ? अक्षय कच्ची नींद से उठ गया। देखा, ला मुझे दे, मैं सुला दूं। आजा मासी पास, आजा मासी पास। नहीं रोते, नहीं रोते, चलो। ओके। कविता, तुम एक काम करो, अब तुम तो यहीं रुक रही हो, तो मैं सोचता हूँ कि लेट नाइट की फ्लाइट से चला जाओ, तो मेरी पैकिंग करवा दो। अच्छा ठीक है, मैं जरा अक्षय को देख के आऊं। ये अक्षय को मासी सुलाएगी। चलो। दीदी, इसके पैरों पर ना चादर डाल दो, ये जल्दी सो जाएगा। और अगर ये उठ गया तो इसे ऐसे ऐसे करके सुला देना। इसे ऐसे सोने की आदत है, और सोते सोते अगर ये आँख खोल दे तो आप अपनी आंखें बंद कर लेना। आपको सोता हुआ देखकर ये भी सो जाएगा। और आप भी सो जाओ। बच्चों के साथ सोने में बहुत अच्छी नींद आती है।
एनीवे ट्राई योर लक। अरे तेरी, फिर आ गया। चल चल चल। भाई जा यार, नहीं मानेगा। ठीक, मैं ही जाता हूँ। नहीं मानेगा ये। इस कुत्ते से तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी लगती है? समझ में नहीं आता ये कुत्ता मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ। झगड़ा तो मेरा खन्ना साहब से हुआ था। हमारे पीछे रहते हैं, हमारी जमीन पे एनक्रोच करना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा। एक दिन सुबह जाके मैंने उनको डांट दिया। खन्ना साहब तो समझ गए, लेकिन बगल में ये कुत्ता बैठा था, शायद इसे अच्छा नहीं लगा, मुझ पे भौंकने लगा। उस दिन से मेरे पीछे पड़ा है। पता नहीं, शायद कुछ कहना चाह रहा है मुझसे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप भी ना जिया जी, जो समझना चाहते हैं वो समझ लेते हैं, और जो नहीं समझना चाहते वो समझ के भी नहीं समझते। चीनी कम है क्या चाय में? नहीं ठीक है। हेलो, अभिमन्यु सक्सेना। आज आप फोटोग्राफ भेजने वाले थे। किसके लिए? माई आइडिया ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमन की फोटो फीचर के लिए। ओह यस यस यस, मैं फोटोग्राफ्स पे काम कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे तो लगा था कि खूबसूरत औरतें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन बहुत मुश्किल हुई। आपको याद है ना, परसों लास्ट डेट है। हाँ, तो लास्ट डेट से पहले आपके पास फोटोग्राफ आ जाएगी, और जिसका फोटोग्राफ मैं आपको भेजने वाला हूँ उसको देख के आप चौंक जाएंगे। अच्छा, कौन है? यही तो दुनिया को दिखाना चाहता हूँ मैं कि खूबसूरती क्या होती है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर। बाय बाय। दिस हैज टू बी अ विनर। मेरी सिमरन खूबसूरत है, काबिल है। सिमरन का कोई मुकाबला ही नहीं है। बस 8-10 साल से यही कहते आ रहे हो ना तुम, लेकिन इस एटीट्यूड से हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सिमरन के लायक तुम्हें कोई लड़का लगता ही नहीं है। आप सब जो है मुझे गलत समझते हैं दीदी। सिमरन की शादी के बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, ये बात तो तुमने हमसे कभी शेयर ही नहीं की है। तुम्हारे सामने सब चुप हो जाते हैं। पर क्या समझते हैं सब? एक बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता? तो तुम्हें सिमरन की फिक्र है ना? देखो सौरभ, इस सिलसिले में मैंने तुमसे पहले कभी बात नहीं की है, लेकिन सबको परेशान जरूर देखा है। बस यही बात दीदी मेरी समझ में नहीं आती कि सिमरन की शादी सबके लिए एक परेशानी का सबब क्यों बनती जा रही। तो क्यों नहीं हम सीरियसली बैठ के ये डिसाइड कर लेते हैं कि सिमरन की शादी किससे की जाए? देखो सौरभ, सिमरन 34 साल की हो गई है और देखते ही देखते 40 की हो जाएगी। उसके बाद उसकी शादी मजबूरी में करनी पड़े, ये हमें से कोई भी नहीं चाहता। खींच। अरे तुम्हारी खींच रहा हूँ ये वाली। ला इधर दो। जाओ मामा के पास जाओ। अरे ये आपका कैमरा नहीं है, जीता जागता बच्चा है ये। मेरा कैमरा भी जीता जागता है, आप समझे ही नहीं उस बात को। लाख लाख शुक्र है, आनंदी की गोद भर गई। अरे भगवान का शुक्र नहीं है माँ, शुक्र तो उनका है जो वहां से चलकर आ रही है। एक मिनट, हाँ 1 मिनट आता हूँ। डॉक्टर लीजिए इसे लीजिए। अरे ये क्या? हाय चिराग। कम से कम एक फोटोग्राफ तो आपका बनता है बच्चे के साथ। रुकिए 1 सेकंड। हाँ राइट, वेरी गुड। चल अभी बच्चे को आनंदी के पास ले चलते। चलिए। अरे नहीं, दीदी को बच्चा आप ही दें, क्योंकि ये बच्चा दीदी को आप ही ने दिया। कब से इंतजार कर रही हो? कम। आनंदी, एक मिनट। या थैंक यू डॉक्टर।
तुम हमेशा यही सोचती थी ना कि तुम्हारी किस्मत में बच्चा है या नहीं। कितना प्यारा बच्चा है तुम्हारा। अरे जीजा जी को फोन लगाना, एन मौके पर नहीं है। असल में किसी को पता ही नहीं था कि कब देंगे आपको। अरे बुला लाना इस खुशी के मौके पर। अरे आप खुश तो जिंदगी भर ही होना है। जब बच्चा स्कूल से भागेगा, फिर भाग के शादी करेगा, फिर आप लोगों का कारोबार डुबोएगा। शुभ शुभ बोल। शुभ शुभ क्या बोलूं, सीधी सादी बात है, आर्टिस्ट बनेगा। लीजिए डॉक्टर सिमरन, आप अपने शुभ हाथों से बच्चे को ये पहना दीजिए। मैं? जी, अगर ये बेटी होती तो मैं इसका नाम ही सिमरन रख देती। कंग्रेचुलेशन सिमरन, आनंदी बिल्कुल ठीक है और तुम्हारी हर कोशिश अब तक कामयाब होती आ रही है। थैंक्स मानस। लेकिन जानते हो इस बार मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसे लगता है कि आनंदी के साथ साथ मैं भी माँ बन गई हूँ। रियली मुझे सेम फीलिंग हो रही है, वैसी खुशी हो रही है। 2 साल उसकी माँ बनने की सारी कोशिशों और तकलीफों से गुजर के आज जब आनंदी के बच्चे को हाथ में पकड़ा ना, तो बहुत स्ट्रेंज फील किया। ऐसा कभी पहले महसूस नहीं किया मैंने। हाँ, इसी बात को तो लोग समझते नहीं हैं कि पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता इतना इमोशनल भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, ये अभिमन्यु को देखकर तुम इतने कॉन्शियस क्यों हो जाती हो? तुम जानते हो मानस। हाँ, बल्कि मुझे भी बहुत अजीब लगता है। जब भी मैं इस लड़के को देखता हूँ मुझे वही अभिमन्यु याद आता है। उसी किस्म की रेस्टलेस एनर्जी, वैसे ही तुम्हारे आगे पीछे चक्कर काटना। स्ट्रेंज। वैसे दोनों अलग भी हैं काफी। अभिमन्यु की शायरी मुझे अक्सर याद आती है। बड़ा सेंसिटिव लड़का था। डिसेक्शन के वक्त डेड बॉडीज देख के दुखी कैसे होता था, याद है? उसके एक्सीडेंट के बाद तुम कभी गई हो उसके घर? नहीं, कभी नहीं। हाँ, वैसे अच्छा ही है तुम उसकी परछाई में नहीं जीती हो, अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ रही हो। I'm happy about that. क्योंकि जिंदगी आगे ही बढ़ती है मानस। जो गुजर गया वो गुजर गया। बुआ जी, सो तो नहीं रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई खास बात? नहीं, यूं ही मिलने आई थी। आइए ना प्लीज, आइए। चल, अब जल्दी से फोटोग्राफ्स निकाल। किसकी? अपने बॉयफ्रेंड की। और किसकी? बॉयफ्रेंड? बुआ मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं नहीं मानती। चल चुपके से बता कौन है। बुआ अगर ऐसा होता तो मैं आपको बता देती। ओहो सिमरन, बड़ा डिसअपॉइंट किया तूने मुझे। ना इश्क करती है ना ही शादी। अच्छा, अगर मैं तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूं, क्या तू शादी कर लेगी? बुआ आप मेरी लाइफ देख रही हैं ना, मेरे पास वक्त ही कहाँ है जो मैं शादी करूं। बेटा, यू आर 34 years old। अभी शादी नहीं करोगी तो आगे जाके बहुत मुश्किल होगी। वैसे भी तुम्हारे वो करण मामा है ना, एक विडो का प्रपोजल लेके आए हैं। हमें से किसी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया है। आई नो बुआ, मगर आप मामा जी की बातें सीरियसली मत लीजिए। तुम्हारी शादी की फिक्र सौरभ को भी है। जल्द ही रिटायर हो जाएगा। क्या नहीं किया उसने तुम्हारे लिए। आज वो तुम्हारे लिए कितना प्राउड फील करता है। जी, पापा हमेशा से ही मुझे सक्सेसफुल देखना चाहते थे। लेकिन अब सौरभ को भी एक बात समझनी पड़ेगी। वक्त के साथ तुम्हारे लिए एक 35-36 साल का लड़का जो अनमैरिड हो मिलना बहुत मुश्किल होगा। समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? जी। तुम्हारे पापा तुमसे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सबकी परेशानियां दूर करनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए?